हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है क्या कहलाता है। तो ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर जो है टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है वह एबोनी एज कहलाता है। क्या कहलाता है? एबोनी एज कहलाता है। नेक्स्ट है, डी नोट जो है नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है, यानी डी नोट नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज जो है 1500 गुना 1000 गुना 25 जो है इसका साइज होता है। नेक्स्ट है, D1 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है। तो D1 का जो है 1000 गुना 700 गुना 25 जो इसका जो है साइज होता है। नेक्स्ट है, D2 का नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है। तो 700 गुना 500 गुना 15 जो है इसका होता है। नेक्स्ट आता है इसमें D3 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज जो है 500 गुना 350 गुना 15 नेक्स्ट है, D4 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है 350 गुना 250 गुना जो है 15 नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो ड्राइंग बोर्ड बनाने में जो है प्रयोग होने वाली लकड़ी में जो है गांठों वाली नई लकड़ी जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। तो टी स्क्वायर का माप जो है ब्लैक यानी ब्लेड की लंबाई से जो है टी स्क्वायर का माप जो है लिया जाता है। नेक्स्ट है, टी नोट साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। तो टी नोट साइज की टी स्क्वायर की लंबाई जो है 1500 होता है। कितना होता है? 1500 इसका साइज होता है। नेक्स्ट है, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितना होता है। तो T1 साइज का जो है इसकी लंबाई 1000 होता है। नेक्स्ट है, T2 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितना होता है। 700 जो है उसका लंबाई T2 का होता है। नेक्स्ट है, T3 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितना होता है। 500 जो है उसका लंबाई होता है। नेक्स्ट है, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड होता है। तो वर्किंग एज पर स्लाइड जो है टी स्क्वायर का हेड होता है। स्लाइड जो है कौन होता है? ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर हेड होता है। नेक्स्ट आता है इसमें, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उनका चयन कीजिए। तो केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जो है सीधी समांतर रेखा यानी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस जो है खींचा जा सकता है। नेक्स्ट है, तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर की जाती है। तो तकनीकी ड्राइंग में जो है पेंसिल का चुनाव जो है वह पेंसिल का ग्रेड देख के जो है उसका जो है उसको चयन किया जाता है। नेक्स्ट आता है, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग होता है। निर्माण रेखा यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित होता है, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन जो है या 2H या 3H की पेंसिल जो है ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड होता है 7B जो है सबसे सॉफ्ट पेंसिल होता है। नेक्स्ट है, 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल लेड का आकार होता है। क्लच पेंसिल लेड का आकार जो है 0.5 जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं होता है। तो किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं होता है? साधारण ड्राइंग में जो है 6H पेंसिल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार पर होता है। ड्राइंग पेंसिल का जो है क्रॉस सेक्शन जो है किस आकार पर? तो समषष्ठ भुजाकार होता है। किस प्रकार का? समषष्ठ भुजाकार का। नेक्स्ट है, इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए होता है। तो इस उपकरण तक जो है लंबाई तक रेखाओं को मिटाने का इरेजिंग शील्ड का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का? इरेजिंग शील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रेंच कर्व इस वर्ग से संबंधित है। तो फ्रेंच कर्व जो है यह वृत्त और दीर्घ वृत्त से संबंधित है। किससे है? तो वृत्त और दीर्घ वृत्त से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे का जो है सबसे ज़्यादा जो है ड्राइंग में जो है प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, 120 तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग होता है। तो 120 तक का व्यास का जो है वृत्त खींचने के लिए बड़ी कंपास यानी लार्ज कंपास का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है,
टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से जांचा जाता है? तो टी स्क्वायर की शुद्धता को जो है टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर रेखाएं खींचकर जो है इसको जो है जांचा जाता है। नेक्स्ट है टी स्क्वायर बना होता है, टी स्क्वायर जो है सागौन की लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? सागौन की लकड़ी का। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है? तो टी स्क्वायर के जो है हेड का संयोजन जो है एबोनी पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? एबोनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो किसी भी कोण को जो है मापने के लिए जो है प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है, जिससे सेट स्क्वायर में अंतर आ जाता है। तो कोणों के मापन में यानी एंगल मेजरमेंट में जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है बीमाएँ मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। बीमाएँ जो है डायमेंशन मेजर करते हैं, तो स्केल से जो है मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? तो स्केल से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कंपास के किस लेग में पेंसिल की नोट लगाने की व्यवस्था होती है? तो कंपास का जो है लेग है वह जो है क्या है? एडजस्टेबल है, समंजनीय है, जिसमें पेंसिल की नोट लगाने की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद तथा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है? तो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद तथा स्केल का कार्य जो है यह मिनी ड्राफ्टर से प्रयोग किया जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट है BIS द्वारा डायमेंशन डैश में ही प्रदर्शित किया जाता है। तो BIS द्वारा जो है डायमेंशन जो है mm में ही प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉक में ना लिखा जाने वाला टाइटल है। तो ब्लॉक में ना लिखा जाने वाला टाइटल, उसमें क्या नहीं लिखते हैं? सीट का आकार जो है नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है छोटी कंपास द्वारा व्यास के वृत्त और चाप खींचे जा सकते हैं। तो व्यास का वृत्त और चाप जो है 25 mm से 50 mm तक जो है खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ए नोट ड्राइंग। ए नोट ड्राइंग सीट का माप होता है। तो ए नोट ड्राइंग सीट का माप जो है 841 गुना 1189 यानी 89 mm जो है, यानी जो है 841 mm गुना 1189 mm यानी ट्रिम्स साइज जो है यह होता है। नेक्स्ट आता है A1 ड्राइंग सीट का माप क्या होता है? तो A1 ड्राइंग सीट का माप जो है 594 गुना 841 mm जो है ट्रिम्ड साइज उसका आधा होता है। ए नोट का जो है यह आधा होता है। नेक्स्ट है A2 ड्राइंग सीट का माप होता है। तो A2 ड्राइंग सीट का माप जो है इसका आधा 420 mm गुना 594 ट्रिम्ड साइज होता है। नेक्स्ट है A3 ड्राइंग सीट का मेजरमेंट जो है 594 का आधा 297 गुना 420 mm जो है यह ट्रिम्ड साइज होता है। नेक्स्ट आता है इसमें A4 ड्राइंग सीट का जो है मेजरमेंट, A4 ड्राइंग सीट का माप जो है 210 गुने 297 mm जो है ये भी ट्रिम्ड साइज होता है। नेक्स्ट है A5 ड्राइंग सीट का माप होता है। तो A5 ड्राइंग सीट का माप 148 गुना जो है 210 mm ये भी ट्रिम्ड साइज का होता है। बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? तो बड़ी कंपास का उपयोग जो है यह जिसकी त्रिज्या 150 mm से अधिक होता है तो उसका जो है बड़ी कंपास का प्रयोग जो है किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।